हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं फिर से एक लड्डू गोपाल की सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगी, कैसे भी डालूं, क्योंकि इस चैनल के बारे में मेरे घर में पता नहीं है कि ये मेरा चैनल है और इस पर कितने सब्सक्राइबर हैं। मैंने सोचा है तभी बताऊंगी जब मोनेटाइज हो जाएगा, उससे पहले नहीं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो बहनें थीं और एक छोटी बहन थी, एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का नाम प्रीति था और छोटी बहन का नाम कीर्ति था। तो उनके माँ बाप थे, तो उनके यहाँ कोई पूजा पाठ होता नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान थे, किसी भगवान को मानने वाले नहीं थे। बस अगर कहीं कोई जोड़ दिया हाथ तो जोड़ दिया, ये नहीं जानते थे कि लड्डू गोपाल क्या है, लड्डू गोपाल की किस रूप में सेवा होती है, लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में, बच्चे के रूप में, ऐसी बातों को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और अपनी दोनों लड़कियों को उनने भी यही सिखाया कि कोई लड्डू गोपाल नहीं होते हैं और कोई पूजा सेवा नहीं करनी है। इस बारे में कभी मत सोचना कि इस घर में लड्डू गोपाल आएंगे, बिल्कुल इस चीज़ के वो खिलाफ थे। तो जो बड़ी बहन थी उसका भी मन करता था और उससे जो छोटी बहन थी कीर्ति, उसका भी मन करता था कि लड्डू गोपाल हों, लेकिन माँ बाप का भाई आदेश था कि घर में लड्डू गोपाल नहीं होने चाहिए। तो डर की वजह से दोनों सोचती थी कि नहीं नहीं, हम अपने घर जब जाएंगे, जब भी शादी होगी तो वहाँ लड्डू गोपाल की शायद सेवा करने को मिले, पता नहीं कैसा घर हो। तो बड़ी वाली जो बहन थी प्रीति, उसकी शादी के लिए एक लड़का देखती हैं और उसकी शादी हो जाती है। तो बड़ी बहन जो प्रीति थी उसकी शादी होती है, वहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो उसने कभी सेवा नहीं देखी थी अपने घर में, क्योंकि उसके माँ बाप सेवा करते ही नहीं थे, तो उसको भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। तो जो उनकी सास हैं, तो वो सास उनको कहती हैं कि ठीक है प्रीति, तुम्हें नहीं पता लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है, लेकिन तुम मेरे घर में आ गई हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। तो प्रीति को सारी चीज़ें समझाती हैं। देखो, इन्हें सुबह स्नान कराना पड़ता है, जैसे एक बच्चे की सेवा करती हैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा के नियम हैं। ये बाल स्वरूप होती है। देखिए, घर में कितने भी ठाकुर जी हों उनकी अलग सेवा होती है, लेकिन जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी केवल ऐसी सेवा है जो बच्चे के रूप में सेवा होती है, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, भगवान कृष्ण का छोटा रूप। तो प्रीति कहती हैं ठीक है माँ। तो इन्हें सुबह उठकर तुम नहाओगी, सबसे पहले मंदिर साफ करोगी और फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराओगी। रोज़ ये वस्त्र रखी हैं, रोज़ रोज़ इनको पोशाक जो तुम्हारे मन में आए वो तुम्हें पहनानी है। आरती, पूजा, भोग सब तुम्हें करना है। और ये लड्डू गोपाल तुलसी पत्ता जो होता है उसके बिना भोग स्वीकार नहीं करते। तो जब भी तुम भोग लगाओगी तो तुम्हें एक पत्ता रखकर भोग लगाना है, तभी ये तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो प्रीति कहती है ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी। तो और उसने कहा मैं यहाँ रहूँगी तो धीरे धीरे सीख जाऊँगी। फिर वो धीरे धीरे बहुत सीख गई। फिर उसके यहाँ जो ससुराल थी तो उसके यहाँ तो लड्डू गोपाल की विशेष सेवा थी। तो बड़े बड़े उत्सव भी होते थे, जैसे जन्माष्टमी के बाद छठी मनती है, छठी होती थी, और ये नंद उत्सव होता था ठाकुर जी के, और ये नौका विहार, सारी चीज़ें होती थी। तो प्रीति ने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन शुरू से एक थोड़ी सी अंदर मन में थी कि हम भी करें, लेकिन वहाँ माँ बाप की वजह से कर नहीं पाती थी। तो उसे अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी अपने घर जाती थी तो जो छोटी बहन है कीर्ति, उसको सारी बातें बताती थी कि मेरे घर में ऐसे लड्डू गोपाल की एक बच्चे की तरह सेवा होती है, बिल्कुल बच्चे की तरह उन्हें रखते हैं। मैं कटोरी चम्मच से उनको रोज़ रात को दूध पिलाती हूँ, उनके होठ पोंछती हूँ। तो कीर्ति के मन में ज़्यादा बातें सुनती थी तो बड़ा और लगाव बढ़ता जा रहा था कि कितना अच्छा लगता होगा एक बच्चे की तरह सेवा करना, काश मैं भी ला पाती। लेकिन एज में इतना फ़र्क था, उसने सोचा अभी तो मेरी शादी होगी नहीं 10 साल, और मैं अभी ला भी नहीं सकती क्योंकि माँ बाप लाने नहीं देंगे। तो वो एक बार क्या हुआ, कीर्ति के यहाँ प्रीति के यहाँ उत्सव था, नंदोत्सव था। तो उसने कहा पापा मम्मी से कि आप कीर्ति को भेज देना, आज मेरे यहाँ उत्सव है। उसने ये नहीं बताया कि लड्डू गोपाल का उत्सव है, कि उसको लगा कि हो सकता है माँ बाप ना भेजें, फालतू पैसे खर्च कर रही हो, ये सब क्या है, इनमें पैसे क्यों उड़ा रही हो, ये क्या कोई बच्चे हैं। तो उनको ऐसा लगा जैसे मेरे माँ बाप की सोच है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो माँ बाप ने उसको भेज दिया कि जाओ तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ है, अच्छे से एंजॉय करो। तो वहाँ जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि नंदोत्सव में सभी लोग जितने थे सभी ने पीले कपड़े पहन रखे थे। तो उसने भी पीले कपड़े पहने। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि जहाँ पे नंदोत्सव होता है वहाँ पर सभी पीले कपड़े पहनते हैं, लहंगे भी पहनते हैं, क्योंकि इनके जन्म की खुशी होती है कि लाला हमारा जन्म हुआ है हमारे घर में। तो लहंगा भी पहनते हैं, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, जिसका जैसा मन करता है। गोपी ड्रेस भी पहनते हैं।
तो कीर्ति को बड़ा अच्छा लगा, उसे बहुत देखकर इतना अच्छा लगा, इतनी खुश हुई कि उसे ऐसा लगा, बोली मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे मुझे रुक जाना चाहिए, यहीं बस जाना चाहिए। अब उसको इतना आनंद आया, उसने खूब एंजॉय किया। उसके बाद वो रोज़ कुछ दिन के लिए रुकी, तो उसने देखा कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा, तो उसने कहा कि दीदी जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारे साथ बैठ के कर सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो रोज़ सुबह नहाकर प्रीति के पास आ जाती, तो दोनों बहन मिलकर सेवा करती। अब वो कुछ दिन रही तो उसे इतना लगाव हो गया कि लड्डू गोपाल, अब उसका मन करता कि मैं यही लड्डू गोपाल उठा के ले जाऊं। लेकिन बड़ी बहन समझाती कि ऐसा करना मत, मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुछ दिन रहने के बाद घर वापस आ गई। घर वापस आई तो अब किसी चीज़ की जब हमें आदत हो जाती है, देखिए हम कहीं रहकर भी आती हैं तो हमें ऐसी आदत हो जाती है कि वहाँ की हमें याद आती है, और जिस चीज़ में हमारा लगाव हो उसी जगह जाएं तो और ज़्यादा आती है। लड्डू गोपाल से मिल के आई थी, लड्डू गोपाल की सेवा करके आई थी, तो और ज़्यादा मन में कसक हो रही थी। और वो अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं। तो साफ क्या लड्डू गोपाल, कौन लड्डू गोपाल, कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती, कोई इस घर में लड्डू गोपाल नहीं आएंगे, गलती से ले भी मत आना। तो वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मेरा बहुत मन है लड्डू गोपाल लाने का, और दीदी आप मुझे दिलवा दो, मैं दुबका की सेवा कर लिया करूँगी और धीरे धीरे माँ पापा को मना भी लूँगी। तो वो कहती है नहीं ऐसा मत कर, ऐसे कब तक रखेगी। फिर वो जिद करती है तो मना लेती है। तो बोली ठीक है, अब की बार मैं जाऊँगी वृंदावन तो तुझे ले जाऊँगी। तो वो जब घूमने जाती हैं तो अपनी बहन को, छोटी को, कीर्ति को ले जाती हैं और वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल उनको दिलवा देती हैं। छोटे मतलब 5 नंबर के, ज़्यादा बड़े नहीं। तो वो लड्डू गोपाल दिलवाती हैं। अब क्या था कि वो घर में अपने जिस रूम में रहती थी उसी एक अलमारी में बंद करके उनको रखती थी। कमरा बंद किया, अलमारी खोल दी, उसी में अपने अंदर से पानी ले आई, सब स्नान कराना, सबको भोग लगा रही थी कि मन में ये था कि मुझे सेवा करनी है। और जो भक्त होता है ना वो हर रूप में करता है, कितनी भी डांट पड़े, कितना भी बीमार हो, लेकिन उसे अपनी पूजा सेवा करनी है तो करनी है। तो वो अपनी पूजा सेवा करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सो रही थी, उन्हें पता नहीं था, वो गेट लगाना भूल गई प्रीति। तो ऐसा हुआ कि उनकी मम्मी आई, मम्मी ने गेट खोला, उन्हें कुछ काम था, उनने अलमारी खोली तो वहाँ लड्डू गोपाल थे। तो उनने उनको जगाया, ये सब क्या है। तो उससे मना की थी ना, ये तू क्यों लेके आई। तो वो लड्डू गोपाल को उठा के उनकी मम्मी पापा के पास ले जाती हैं। तो वो कहती हैं कि देखो ये लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और हमें पता भी नहीं है कब लेके आई, कहाँ से लेके आई, बता, जहाँ से लाई है वहीं फेंक के आए इनको, हमारे यहाँ कोई मूर्ति सेवा नहीं होगी। तो उसने कहा आप ऐसे मत बोलो पापा, ये बाल स्वरूप हैं, बच्चे का रूप है, आप ऐसे बोलोगे तो उनको दुख होगा, ये बच्चे की तरह होते हैं, इन्हें बहुत जल्दी कष्ट हो जाता है और हमें इनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बचपन से हमने इसको सिखाया था कि कोई लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं होगी, तब भी ये ऐसे कह रही है कि बाल स्वरूप हैं। तो उसके पिताजी को गुस्सा आता है और उसके हाथ से लड्डू गोपाल छीनते हैं और ऊपर छत से फेंक देते हैं। कहते हैं ये बाल स्वरूप हैं, बच्चे का स्वरूप है, तो रोते क्यों नहीं, मैंने तो इतनी ऊपर से फेंका है, इतनी ऊपर से किसी बच्चे को फेंकेंगे तो वो शायद ही बचेगा, ये तो रोते भी नहीं है, तू कह रही है ये बाल स्वरूप है, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल, कौन सा बच्चा है। तो वो कहती है आप ये गलत कर रहे हो, मेरे लड्डू को आप पाल के साथ भागी भागी जाती है, रोती जाती है और बाहर जाके लड्डू गोपाल को उठा लेती है, सीने से लग जाती है और रोने लगती है कि ये आपने मम्मी पापा अच्छा नहीं किया, इस चीज़ का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने भगवान के साथ भी किया है, गलत किया है, और ये बाल स्वरूप हैं, बच्चे का रूप है, एक बच्चे के साथ भी आपने गलत किया है। और ये आपका मन नहीं है पूजा सेवा में, आप मत करो, लेकिन मेरा मन है, सबको ज़िंदगी जीने का हक है, अगर मेरा मन है, मैं सेवा कर रही हूँ तो आपको कहाँ आफत आ रही है। तो उनने देखा ये लड़की तो हमारी बगावत पे आ गई, तो उसके पापा हैं लड्डू गोपाल को हाथ से छीनते हैं और घिसने लग जाती हैं, घिसने ज़मीन पर घिसती हैं। देख तू ही तो कह रही है मैंने बच्चे को दुख दिया है, बच्चे को परेशान किया है, तो ये तो रो ही नहीं रहा तेरा बच्चा। तो बहुत कष्ट देते हैं लड्डू गोपाल को, इतना गलत करते हैं, तो बहुत रोती है, बहुत रोती है। बोले जहाँ से लाई है या तो वहीं छोड़े आ, नहीं मैं इनके साथ ऐसे ही करता रहूँगा। उसकी मम्मी भी उसे बहुत डांटती हैं, जब तुझे पता था कि तेरे पापा को और हमें मूर्ति पूजा पसंद नहीं है और तू इसी में लगी रहती है, तभी हम कह रहे थे कुछ दिन से तू बदल कैसे गई है। तो वो जब इस तरीके से घिसते हैं तो वो कहती है ठीक है पापा आप इनके साथ ऐसा मत करो, मैं इनको दे आऊँगी।
तो वो सारी बात फ़ोन पर बड़ी बहन को बताती है कि आज पापा मम्मी को पता चल गई और उनने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ऐसा किया। तो बड़ी बहन भी बहुत दुखी हो जाती है कि लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया माँ पापा ने, इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो फिर कहती है, दीदी मेरे पास रहेंगे तो ये लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ही करते रहेंगे। ऐसा करो आप अपने यहाँ लड्डू गोपाल रख लो, कम से कम इतना बुरा व्यवहार तो नहीं होगा उनके साथ, पाप तो नहीं लगेगा। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि लाई तो मैं ही थी, मेरे साथ ही तू गई थी, जितना पाप तुझे लग रहा है उतना पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि मुझे पता थी कि माँ पापा कभी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बहक गई हूँ, मैंने नहीं समझा और मैं तुझे दिलवा लाई। जो आज व्यवहार हो रहा है, जो उन्हें कष्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ, मैं भी पाप की बागी हूँ और मुझे भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो उसकी दीदी अपने घर में बताती है और वो बहुत डर जाती है कि ऐसा हो रहा है लड्डू गोपाल के साथ। तो उसके पति कहते हैं, परेशान मत हो, अपनी बहन से कहो मैं जा रहा हूँ और चुपचाप से वो मुझे दे दे। तो उसके पति जाते हैं घर पे। तो उसके माँ बाप कहते हैं, आप कैसे आए, आओ बैठो बैठो। तो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने आया था, यहीं से निकल रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा किया आ गई। तो फिर कहते हैं, कीर्ति पानी लेके आ, तेरे जिया जी आई हैं। तो वो चुपचाप से बैग सारा सामान जो सेवा का था वो पैक करके अपने जिया जी को दे देती है। तो वहाँ वो लड्डू गोपाल को रख लेते हैं और अपने माँ पापा को शाम को बताती है कि मैं जहाँ से लाई थी वहाँ रखाई हूँ, अब कोई लड्डू गोपाल नहीं है, देखिए। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमने तुझसे पहले कहा था ना, तो तूने गलत किया, तुझे ऐसा करना ही नहीं था। तो वो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर सेवा होने लगती है। दोनों लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उसकी सास भी मान जाती है, वो अच्छे से सेवा करती हैं दोनों मिलके। और फिर तो वो उनकी सास और वो इतना खुश होती हैं, दोनों का राम लखन नाम भी रख लेती हैं। तो जहाँ लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं वहाँ लड्डू गोपाल को इज्जत ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। घर के बेटे बन के रहते हैं लड्डू गोपाल। तो वहाँ पर उनका मन दुखी था। कीर्ति का उस सेवा करती थी तो थोड़ी सी आदत होती है हर चीज़ की। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उनके पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। तबीयत दिन पे दिन और ख़राब हो रही होती है। अब हॉस्पिटल में इतना ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, मेरे दर्द हो रहा है, कोई मेरे हड्डी टूट रही है, कोई मुझे मार रहा है। तो सब कहते हैं पता नहीं ये पागल हो गए क्या। अब उनकी एक एक हाथ पैर में ऐसा दर्द हो रहा था कि वो हॉस्पिटल के बेड पे चीख चीख के चिल्ला रहे थे। आसपास में सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे कि इसे क्या हो गया। वो डॉक्टर कह रहा कि समझ में नहीं आ रही कि इनके कहाँ दर्द हो रहा है। दर्द का इंजेक्शन दे रहे थे लेकिन हालत ऐसी थी जैसे कोई उनको डंडे से पीट रहा हो। इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उसकी मम्मी उनको बाहर ले जाती हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सीरियस हो रही थी, चिल्लाते थे। तो सब सोचते थे हो सकता है इनके दिमाग पे असर हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उससे कुछ टाइम के लिए तो दर्द बंद होना चाहिए। तो फिर उनको बाहर ले जाती हैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो बड़ी बहन के पास जाते हैं, बड़ी बहन के पास खबर जाती है कि तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू मिल जा। तो बड़ी बहन छोटी बहन को घर से लेके वहाँ पर पहुँचती है। तो सारे डॉक्टर कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे सब बात करते हैं। जो बड़ी बहन थी उसका पति भी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, इनको क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर ने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, हम जितना इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इनके उतने शरीर पर चोट के निशान हो रहे हैं, उतना इनको दर्द हो रहा है, ये ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कोई इनको पीट रहा है। तभी बड़ी बहन को सोचने में देर नहीं लगती कि पापा ने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया था, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो कमरे में जाती हैं कि पापा से मिल के आती हूँ। तो सभी लोग कमरे में जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो वो कहती है पापा आप कैसे हो। तभी वो एकदम से बेड पे से उठती हैं और अपना सिर नीचे हॉस्पिटल की जो फर्श था उस पर घिसने लग जाती हैं, अपना सिर घिसती हैं। सब कहती हैं ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन पागलपन का एक दौड़ा सा पड़ता है, अपना सिर घिसने लगती हैं। तभी दोनों बहनों को याद आती है कि इनने लड्डू गोपाल को ऐसे घिसा था कि ये बाल स्वरूप हैं, तो रो क्यों नहीं रही, ये वही चीज़ है। तब बड़ी बहन जो थी उसने अपनी माँ को समझाया कि पापा ने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया था, सेम वही लड्डू गोपाल के साथ इनके साथ हो रहा है। तो उसकी माँ सोचती है हाँ हो तो वही रहा है जो हमने किया था। तो उसकी माँ कहती है बेटा अब मैं क्या करूँ कि लड्डू गोपाल से जाके माफ़ी मांगो और उनकी अच्छे से सेवा करो, क्योंकि वो तुम्हारे घर से मेरे घर गए हैं, जिस घर में वो एक बार आ जाती हैं उसको अपना घर मान लेते हैं। तो वो अपनी बड़ी बेटी से लड्डू गोपाल लेती है और बड़ी बेटी कहती है कि इनके चंदन का लेप लगाओ, जिससे तुमने इन्हें इतना कष्ट दिया है उसका आराम मिलेगा। हल्दी डाल के इनको दूध पिलाओ, जिससे जितने घाव हैं वो जल्दी बढ़ जाएंगे।
तो माँ ऐसा ही करती है। माँ क्या करती है, हॉस्पिटल में लड्डू गोपाल को ले आती है और चंदन गुलाब जल ले आती है और रोज़ लेप करती है लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर लेप करती है कि लड्डू गोपाल हमने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ, आपके कितना दर्द होगा। और वहाँ पे दूध आता है, वहीं से लेती है, कहती है अभी तो मैं भाव रूप में सेवा कर रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छे से तन मन से आपकी सेवा करूँगी। दूध में हल्दी डालकर वो लड्डू गोपाल के रोज़ भोग लगाने लगी कि लड्डू गोपाल अभी आपके दर्द है और इससे दर्द कम हो जाता है। क्योंकि कीर्ति और प्रीति दोनों कहती हैं कि लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में सेवा होती है, तो मैंने आपको कष्ट दिया है, हमने चोट पहुंचाई है, तो पहले आपका इलाज होना ज़रूरी है। तो दोनों टाइम लेपन करती थी और अच्छे से उनको दूध बूध का हल्दी वाले का भोग लगाती थी। और एक भाव में ऐसा कि हाँ बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल उनको बेड पर एक बेड बना लिया था, उस पर रखना, पैर दबाना, माथे पर हाथ फेरना, मतलब जैसे कोई बीमार हो जाता है ना, जब कोई कष्ट में होता है और उसको जब तकलीफ होती है बीमार होने पे, तो वो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। तो लड्डू गोपाल ऐसे हो रहे थे, रो चेहरे पे कोई चमक नहीं, क्योंकि उनने इतना फेंका वेका था जगह जगह से, तो ऐसे हो गए थे। तो कुछ दिन मैं देख रही थी कि लड्डू गोपाल के चेहरे पे चंदन लगाती थी तो एकदम निखार आता जा रहा था, जैसे सच में लड्डू गोपाल की चोट बढ़ती जा रही है। तो इधर वो देख रही थी कि जैसे जैसे लड्डू गोपाल सही हो रहे थे, चमक आ रही थी, वैसे वैसे उनके पापा की तबीयत में भी सुधार आ रहा था। तो फिर लड्डू गोपाल एकदम अच्छे से सेवा पाके एकदम प्रसन्न हो गए और उनके पापा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो सारी बात जब उस दोनों बहनों ने पापा को बताई, माँ भी थी उनकी, तो पापा ने भी स्वीकार किया कि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो वाकई में बाल स्वरूप होते हैं और बच्चे बनकर ही घर में आते हैं और बेटा बनकर सारे रिश्ते निभाते हैं। लेकिन कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस चीज़ का एहसास भी लड्डू गोपाल उन्हें बहुत जल्दी करा देते हैं। तो उनके पिताजी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगते हैं कि मेरी गलत फहमी थी, मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरी बेटी का भाव था तो मुझे मान जाना चाहिए था, हम नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन आज से हम सभी आपकी सेवा करेंगे। तो यह थी लड्डू गोपाल की आज की सच्ची घटना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।